अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़िक्रिही अल्फ़ अल्फ़ मर्रा। मेरे नबी पे अरब दुरूद व सलाम कि जिसने हमें प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हमें सलीका अता फ़रमा दिया। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क़ुव्वत बढ़ती कैसे है और क़ुव्वत कम कैसी होती है। तो ये जो बात मैं करने वाला हूँ ये कूज़े में दरिया बंद है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से ये हमें पता चला है। तो नबी अलैहिस्सलाम अपने उम्मत से इतनी मोहब्बत फरमाते हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो हमें भी चाहिए नबी अलैहिस्सलाम के जो बताए हुए रास्ते हैं उनके ऊपर चले। तो हम हमेशा दुआ मांगते हैं कि करम दिया नज़रा कर दे अल्लाह जी, मेरी झोली भर दे। झोली को भरना जो है ना, झोली में कितना डाल सकते हैं, और झोली ही मेरी तंग थी क्या मांगता उनसे, भर भर के मेरी झोली कहा मांग रे मांग। तो हमारी वुस्तें कम हैं, मांगने की सलाहियत कम है। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी आँख में तीर लग गया, आँख बाहर आ गई। तो नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरी आँख निकल आई है। तो आप प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कतादा, आपने आँख लेनी है कि जन्नत लेनी है। सदके कुर्बान जो सवाल वाले करने वाले थे। और आप फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आँख मेरी मर्ज़ी से अता फरमा दीजिए, जन्नत अपनी मर्ज़ी से अता फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह। तो आज हमें भी सलीका नहीं आया मांगने का कि रब की बारगाह से कैसे मांगना है, दर मुस्तफ़ा से कैसे मांगना है। तो करम दिया नज़रा कर दे अल्लाह जी, मेरी झोली भर दे। झोली थोड़ी है, तंग है, तो वो चीज़ भरवाएं जो कभी भरती ही नहीं है। जब हम भर सकते नहीं हैं वो भरवाएं अल्लाह ताला से। वो क्या है? वो अल्लाह ताला से भरवाएं कि या अल्लाह मेरी नीयत भर दे मेरे मालिक। जब हमारी नीयत भर जाएगी, सुभान अल्लाह, कमाल हो जाएगा। तो अल्लाह से मांगें कि या रब्बुल आलमीन मेरी नीयत भर दे मेरे मालिक। तो अल्लाह से वो चीज़ भरवाएं जो हम खुद नहीं भर सकते, क्योंकि वो अता करने वाला है। और मांगेंगे तो अता होगी, नहीं मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। तो हमें बस जब मांगने का सलीका आ जाए तो समझे अल्लाह ताला की रहमत के ख़जाना हमने लूट लिया। तो कोशिश करें, तकरीब से मांगते रहें। और जहाँ तक सवाल है कि क़ुव्वत बढ़ती कैसे है और क़ुव्वत कम कैसी होती है, ये मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि हर वो अमल, हर वो काम जो हम आप प्यारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान निशान है कि ये गुनाह का काम है, टोटल 1 to 8, वो उससे क़ुव्वत कम होती है। उससे हर क़ुव्वत कम होती है जिसकी हमें ज़रूरत है। ये समझ लें। डिटेल बहुत लंबी है, बहुत लंबी तशरीह है इसकी। करने बैठूंगा तो आप सुन नहीं सकेंगे, मैं कर नहीं सकूँगा, इतना लंबा हम टाइम दे नहीं सकते। तो जो जिस चीज़ों से हमारी क़ुव्वत बढ़ती है वो क्या है? वो हर नेक अमल है। हर नेक अमल, हर तरह का, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। किसी के राह से पत्थर उठा देना, किसी को मोहब्बत से देख लेना, किसी के पीछे उसके लिए दुआ कर देनी, नमाज, रोज़ा, हज, सारे टोटल जितने अमल हैं वो जो नेक अमल हैं उनसे क़ुव्वत बढ़ती है। आपके सेल्स बढ़ते हैं, आपकी क़ुव्वत बढ़ती है। मिसाल के तौर पे कि हमारे अंदर जो लिक्विड है, पानी है, वो 80% है, 20% ठोस चीज़ें हैं। अब देखने में तो लगता है कि बहुत ज़्यादा, पानी तो बहुत कम होगा। अगर आप, बल्कि हर बंदे के ये मुशाहदा में गुजरी होगी बात कि खुश्क गोश्त ले लें तो उसका वज़न बहुत हल्का होगा। जैसे किसी गोश्त को जलाया जाए तो राख बन जाती है, बिल्कुल थोड़ा सा रह जाता पीछे। और इसी तरह हड्डियाँ हैं, उसको खुश्क किया जाए और अगर उसको जलाया जाए, गीली हड्डी का वज़न बहुत ज़्यादा होगा, सूखी हड्डी जो है उसका वज़न बहुत हल्का होगा। अगर उसको मज़ीद जला दिया जाए, वो भी, उसके नमी जो है वो भी जल गई, पानी उसका खुश्क हो गया, फिर मज़ीद और कम होगा। तो इसी तरह हमारे जो अंदर सेल हैं वो टोटल 80% हमारे अंदर पानी है, लिक्विड है। तो ये लिक्विड जो हम पीते हैं, जो हम पानी, आम पानी पीते हैं, इसी से वो बढ़ते हैं। और जैसा हम पानी पिएंगे वैसे सेल्स बढ़ेंगे हमारे।
जैसे फ्रूट का जूस वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो रेड सेल को तक़वियत मिलती है। अब जो पानी है उसको, ये जो पानी हम पीते हैं ये ज़िंदा पानी है, मुर्दा नहीं है। मुर्दा हो तो फिर काम ना करे, ये ज़िंदा पानी है। इसकी मिसाल इस तरह से है कि आप 3 गिलास पानी ले लें और शीशे के पानी गिलास हो बिल्कुल साफ़ शफाफ, उनको 3 अलग अलग जगह पे रखें। 3 अलग अलग जगह पे आप रखें और एक को रोशनी में रखें और वहाँ पे डिफरेंट खूबसूरत लाइटें हों, पास उसके फूल हों, और जब भी उनके पास जाएं सलाम कहें और सलाम करने के बाद उस पानी की तारीफ़ करें। क्या ही मीठा पानी है, पीते हैं तस्कीन मिल जाती है, और जो भी आप कह सकते हैं उनको कहें। और एक पानी ऐसा है कि उसको सिर्फ़ और सिर्फ आप दिन की और रात के अंधेरे में दरमियान में रखें, जहाँ पे खुद ब खुद रोशनी आए और ख़ुद ब खुद अंधेरा हो जाए, और उस पानी को आप इग्नोर करें, उसके पास से गुज़रें, उसकी तरफ देखें और इग्नोर करें। जैसे किसी हम नाराज़ होते हैं तो इग्नोर करते हैं उसको। और तीसरा पानी जो है वो में रखें, और जब भी उसके पास जाएं तो जैसे किसी को डांटते हैं हम, उसको पानी को डांटें, तुम तो इतने गीले हो, तुम्हें तो हाथ लगे तो हाथ गीला हो जाता है। इस तरह कुछ भी जो उसकी जो खूबियाँ हैं वो भी उसको उलट बयान करें कि वो जैसे उसकी नाकामी है, उसकी बुराई है। तो इस तरह से ये 1 हफ़्ते अमल करने के बाद आप तीनों पानी को बाद में इकट्ठा करें, एक जगह पे ला कर रखें और लाइट के अंदर उनको देखें। तो जिस पानी की आप खूबियाँ बयान करते थे उसमें बड़े क्रिस्टल किस्म के आपको शाइनिंग वाले सेल्स नज़र आएंगे। आपका दिल करेगा जल्दी से उठा कर पी लो, बड़ा शफाफ पानी है। और जिसको आप इग्नोर करते रहें उसके अंदर आप देखेंगे रूट्स बने होंगे ग्रीन कलर के या ग्रे कलर के, जैसे गंगराला पानी होता है जिसको हम कहते हैं जाले वाला पानी। तीसरा पानी आप देखेंगे उसके अंदर स्याही मानत जैसे गंदा पानी होता है, इस तरह से वो बन जाएगा। तो अगर हम अपने जो सेल्स हैं उनको बढ़ाते हैं तो जैसा हम दूसरों के लिए सोचते हैं वो हमारा पानी हमें ही उस रिप्लाई देता है। जो लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं उनको कहें कि खुदा के लिए अल्लाह के नबी की बात मानें, और अल्लाह के नबी आका अलैहिस्सलाम को फरमाने को तुम्हारे से कोई ज़्यादती कर तो उसको माफ़ फरमा दें। जब आप लोगों को माफ़ करते रहेंगे, माफ़ी देते रहेंगे, दिल से सफाई करते रहेंगे, तो आपका चेहरा भी रोशन हो जाएगा, आपके सेल एक्टिव हो जाएंगे। आपके तमाम वो सेल जो बीमारी की तरफ जा रहे हैं, जिनको आप समझते कि पता नहीं क्या हो रहा है, इतना इलाज कर रहे हैं, इतना इलाज कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे, तो वो इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल साहब चंद महीनों में आप देखोगे कि अल्लाह के फजल से आप रोशन चेहरे वाले हो जाओगे, आपके सेल एक्टिव हो जाएंगे, आप ख़ुद एक्टिव हो जाएंगे अल्लाह के फजल करम से। तो ये आप करके देखें तो इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा प्यारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से जो हमें दीन मिला है, जो आप प्यारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया है, तो उसको आप सीखने की कोशिश करें। मैं भी सीखने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोग मेरी बड़ी रहनुमाई फरमाते हैं और कोशिश करें आप भी और मुझे भी समझने की तौफीक मिले। अल्लाह पाक हमें और मज़ीद हदायत फरमाए और नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से हम दीन पे चलने वाले बन जाएँ। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।